परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। ओम ह्रीं नमो अरहंता। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूण। ऐसो पंचणमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसि पढ़मं हवै मंगलम। पढ़मं हवै मंग। बंधुओं और बहनों, कल हमने बहुत सी बातें जानी सुनी और कल हमने बीज मंत्रों का प्रयोग भी किया, भक्तांबर के कुछ श्लोकों का प्रयोग भी किया और हमारे आंतरिक अंगों की स्वस्थता के लिए हमने बात की। तो बहुत सी भाई बहनों की जिज्ञासा थी भी आंतरिक अंग कहाँ है, उसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो आज हमारे विशेष निवेदन पर हमारे साथ सविता जी जैन दिल्ली से जुड़ी है, जो हमें थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़कर हमें शरीर विज्ञान के बारे में बताने वाली है। तो आज उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलने वाला है। तो हम सब चाहते हैं कि दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप सभी अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सूरज भाई का और सविता जी का वेलकम कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम। ओम अरहम। बोलिए सूरज। सविता जी। हाँ। सूरज भाई, यस। हाँ। भरी अंजलि भावों की करूं प्रभु का अभिनंदन। श्रद्धा भरा समर्पण मेरा स्वीकारो शत शत वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आदिनाथ भगवान को वंदन। हमारी धर्म संस्कृति के प्राण और महावीर के प्रतिनिधि आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदन एवं समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए आज की इस हमारी वर्कशॉप में जुड़े हुए सभी साधकों को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे साथ समायोजन में विशेष सहयोगी श्री आनंद भाई जी सेठिया एवं श्री सविता जी जैन। आज का हम कार्यक्रम कर रहे हैं अपने द्वारा अपना इलाज। अपने ही शरीर की व्याधियों का अपने ही तरफ से कैसे इलाज हो सकता है, लेकिन ज्ञान के बिना परिक्रिया संभव नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि हम शारीरिक ज्ञान के बारे में ही थोड़ा शरीर विज्ञान के बारे में जानें। मेरा सुझाव है सविता जी कि मैं पहले समताल श्वास और मेडिटेशन का प्रयोग करवाकर बीज मंत्रों से ठीक पहले आपका प्रशिक्षण हो तो तुरंत वो प्रभावशाली ज्यादा रहेगा। आप जुड़े रहें तो मेरा ये आपसे निवेदन है। और बीज मंत्रों की आराधिका भी है। मैंने आपका प्रशिक्षण भी सुना है और आपकी साधना का एक परिक्रिया स्वरूप भी मैंने देखा है। मैं आपका अभिनंदन करते हुए आज की इस कार्यशाला को आगे बढ़ाने की आप सबसे अनुमति चाहते हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम स्वस्थ रहें, तन से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें और भावनाओं से स्वस्थ रहें। तो आज हम अपनी भूमिका में न जाते हुए हमारे तन और मन के भावों को स्वस्थ करने के लिए सर्वप्रथम हमारे जीवन का एक मूल मात्र आधार श्वास श्वास की प्रक्रिया को समताल श्वास प्रेक्षा के द्वारा संतुलित करेंगे। उसके बाद अपनी तरफ से अपने भावों को संतुलित करने के लिए मेडिटेशन का प्रयोग करेंगे, क्षमा का प्रयोग करेंगे और तत्पश्चात हम देखेंगे कि हमारे शरीर विज्ञान के आधार पर कौन से अंग हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है और कौन से रसायन कौन से अंगों को प्रभावित करते हैं और उन रसायनों को प्रभावित करने के लिए कौन से बीज मंत्रों का किस तरह से प्रभाव हो सकता है।
तो आइए हम सबसे पहले हमारे जीवन का आधार जिसके द्वारा व्यक्ति को चेतन माना जाता है वो है श्वास की प्रक्रिया। जब श्वास बंद हो जाता है तो लगता है कि आदमी मृत हो चुका है। तो हमारी चेतना का मूलभूत आधार शरीर विज्ञान के आधार पर श्वास है। तो आइए हम अपने चित्त की एकेंद्रीकरण के साथ में समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग कर सबसे पहले श्वास को संतुलित करें और अपनी बॉडी में पूर्ण ऑक्सीजन दे सके ऐसा प्रयास करें। क्योंकि हर रोग का इलाज है सुख खुश हमारी सुखद हवा, यानी हमारी प्योर ऑक्सीजन बॉडी में जाए और एक अच्छा पानी की मात्रा हमारी बॉडी में जाए और एक पौष्टिक भोजन हमारे शरीर को मिले और हमारे मन को मस्तिष्क को एक प्राणवान चेतनाशील हमारे विचारों और भावों का स्पंदन मिले। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को भूल जाइए, केवल अपने भीतर चलिए अपना इलाज करने के लिए। तो एक बार के लिए लगभग 1 घंटा के लिए सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर केवल अपनी चिंता करिए, अपने भीतर की चिंता करिए, भीतर से दोस्ती कर लीजिए और 1 घंटा के लिए यथासंभव कोशिश हो तो तिबिहार या चौबिहार त्याग करके और अपने आप को त्याग की चेतना के साथ जोड़ दें। क्योंकि ज्ञान, दर्शन और चारित्र और तप चारों ही हमारे जीवन का श्रृंगार है। तो जिस तरह से हम जुड़ सकते हैं किसी भी प्रयोगों से, तो उसमें अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। क्योंकि ये तो एक गुल्लक है, उसमें कभी 1 रुपया भी डाला जा सकता है और कभी 5 रुपया भी डाला जा सकता है और कभी 100 रुपया भी डाला जा सकता है। तो 1 घंटा का त्याग भी हमारी तेग चेतना की गुल्लक में हमारे कर्मों के निर्जरण में माध्यम बनेगा। तो आइए हम सब अपने नियमों का ध्यान रखेंगे कि हमें रात्रि भोजन नहीं करने की कोशिश करनी है, हमें चीनी का वर्जन करना है, 7 दिन के लिए हमें नमक का कम से कम प्रयोग करना है, कम से कम 2 घंटा मौन करना है और तो और हमें यथासंभव किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ से परेशान करने की कोशिश नहीं करनी है, क्षमा के सूत्रों को अपनाना है। तो अब मैं अपने आप को स्वस्थ होने का संकल्प करते हुए मैं मेरे भीतर मैं चैतन्यपूर्ण हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति, अनंत आनंद, अनंत चैतन्य का स्रोत प्रवाहित हो रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही मेरा परम लक्ष्य है। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपने आप को स्थिर करने की कोशिश करें, शरीर की पकड़ को छोड़ने की कोशिश करें, आंखें कोमलता से बंद, श्वास थोड़ा मंद करें और अपने आप को भीतर ले चलें और थोड़ा सा समताल श्वास, जिसमें सबसे पहले श्वास भरेंगे और वहां पर श्वास रोकेंगे, फिर श्वास छोड़ेंगे, फिर बाहर रोकेंगे। इस प्रकार श्वासों की प्रक्रिया से हम अपनी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन देंगे और हमारे विजातीय और विषाक्त जीवाणुओं को बाहर निकालने की कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से कोशिश करेंगे और निर्विचार होकर एक बार श्वास चेतना के साथ अपनी दोस्ती करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, 1 2 3 4 5। श्वास रोकें, भीतर रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास भरें, भरें, पूरे शरीर की पूरी शक्ति का अर्जन करने के लिए श्वास भरें, श्वास रोकें, 1 2 3 4 5। श्वास छोड़ दें, पूरी ऑक्सीडाइड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दें, छोड़ दें, छोड़ दें, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5। इनहेल, 1 2 3 4 5। एक्सेल, 1 2 3 4 5। Hold, 1 2 3 4 5. Inhale, 1 2 3 4 5. Hold, 1 2 3 4 5. Exhale, 1 2 3 4 5. Hold, 1 2 3 4 5. श्वास भरें,
भरें, पूरा श्वास भरें, मांसपेशियां फूले, श्वास के साथ चित्त को जोड़ें, भीतर रोकें, 1 2 3 4 5, छोड़ दें, पूरे विषाक्त जीवाणुओं को श्वास के साथ बाहर निकाल दें, छोड़ दें, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास भरें, 1 2 3 4 5, रोकें, 1 2 3 4 5, छोड़ दें, 1 2 3 4 5, रोकें, 1 2 3 4 5, हरे रंग का श्वास लें, 1 2 3 4 5, भीतर रोकें हरी रश्मियों को, 1 2 3 4 5, छोड़ दें, विषाक्त जीवाणुओं को बाहर निकाल दें, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास भरें, 1 2 3 4 5, श्वास रोकें, 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ दें, छोड़ दें, छोड़ दें, 1 2 3 4 5, बाहर रोकें, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, inhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5, exhale, 1 2 3 4 5, hold, 1 2 3 4 5। एक बार सहज श्वास लें, गहरे लंबे 3 श्वास लें और आराम से छोड़ दें। अपने चित्त की एकाग्रता बनाए रखें। पूरे शरीर में एक चेतना का अनुभव करते हुए ये अनुभव करें कि मैं आरोग्यपूर्ण हूं, कहीं कोई विषाक्त जीवाणु नहीं है। प्रत्येक जीव के प्रति हम क्षमा की भावना भाएं, मैत्री का प्रयोग करें और मैत्री के साथ सभी विषाक्त जीवाणुओं को, व्याधियों को, हमारे दुर्भावों को विदा कर दें। चित्त को पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक के भाग में, प्रत्येक कोशिका में मैत्री के भावों को प्रवाहित कर दें। अपने चित्त की उज्ज्वलता का रब लेकर आप उसको डिलीट कर दें। प्रत्येक कोशिका में कोई भी विषाक्तता हो, सबको पूरे पहला दायां पांव रब कर दें, रब कर दें, रब कर दें। बायां पांव, कोई भी दर्द, कोई भी अकड़न, सबको रब कर दें। एकदम हल्का कर लें, हल्का कर लें। इसी तरह पेट के प्रत्येक अंग में चित्त को फैलाएं। जहां कहीं भी व्याधि हो, वहां के विषाक्त जीवाणुओं को डिलीट करें, रब करें। दोनों हाथ, हृदय, फेफड़ा और मस्तिष्क, ललाट, कान, नाक, पीठ का भाग, पूरे शरीर में मैत्री के भाव प्रवाहित कर दें। एक एक कोशिका से, एक एक जीवाणुओं से क्षमा की प्रार्थना करें कि कभी मेरे द्वारा कोई भी किसी भी जीव को सताया हुआ हो तो मेरी तरफ से खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमम तुमे मित्ती में सब्ब भूवेसु वैरम मज्जन के नहीं। मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ, सब मुझे क्षमा करें।
मेरा किसी से भी बैर नहीं, पूरे जीव जगत से मेरे मैत्री के भाव बने रहें। प्रत्येक कोशिका से मिच्छामि दुक्कडम करें। किसी न किसी जीवाणुओं को मेरी तरफ से कष्ट हुआ हो तो क्षमा याचना करें। कामेमि सप्प जीवे सब्बे जीवा कमम तुमे मित्ति में सब्ब भुवेसु वैरम मज्जन्न केनयि। मैं जिस घर में रहती हूँ, परिवार के किसी भी सदस्य से मेरा कोई बैर विरोध न हो। पूरे देश, गांव, समाज और विश्व के पूरे आलोक में कोई भी जीव के प्रति मेरे दुर्भाव न हो, द्वेष के भाव न हो, राग के भाव न हो। सभी के प्रति जाने अनजाने में कोई भी ऐसा कोई कार्य हुआ हो जिससे किसी को शरीर से, मन से, भावों से कष्ट पहुंचा हो, मैं सभी से क्षमा याचना करती हूँ। पूरे शरीर को निश्चल बना लें। एक रबड़ लेकर जिस प्रकार रब किया जाता है, सारी हमारी दुर्भावनाओं को रब कर दें, सारे दर्द और व्याधियों को डिलीट कर दें और केवल निश्चल प्रेम, पूरे विषाक्त जीवाणुओं को विदा कर दें, प्रेम से विदा कर दें, प्रेम से विदा कर दें, प्रेम से विदा कर दें। न रागो न द्वेषो, पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जान या अनजान में, की अवज्ञा लघु जनों की मग्न हो अभिमान में। चाहती हूँ मैं क्षमा, मुझको क्षमा दे वे सभी, मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी। कभी न कभी इस जन्म में या पूर्व जन्म में किसी भी जीव को मेरे द्वारा कष्ट हुआ हो तो 7 लाख पृथ्वी का यानी 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना करें, क्षमा याचना करें। मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। क्योंकि जो भी कष्ट और व्याधियां हैं, किसी भी जीव के रोष का परिणाम है, हमारे ही कर्म पुद्गलों का परिणाम है। इसलिए मैत्री के भाव से सबको रब कर दें, विदा कर दें, विदा कर दें, विदा कर दें। रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी बॉडी को शिथिल करें, एकदम शिथिल, कहीं कोई तनाव न हो। हल्का महसूस करें क्योंकि आपके शरीर में मैत्री के भाव प्रवाहित हो रहे हैं, ऊर्जा के भाव प्रवाहित हो रहे हैं। और जहां निश्चल प्रेम है, मैत्री है, स्नेह है, तो वहां पर अनंत आनंद की अनुभूति करें। अब हम लघु कायोत्सर्ग करेंगे। शरीर को स्थिर और शिथिल करें। अब पूरे शरीर में एकदम हल्कापन महसूस कर रहे हैं। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, एकदम छोड़ दें। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। शरीर अचेतन है, मैं चेतन हूं। शरीर दृष्टा है, मैं दृश्य दृष्टा हूं। शरीर दृश्य है, मैं दृष्टा हूं। अपने आप को शरीर से अलग करते हुए दूर से शरीर को देखें, जहां मैत्री का स्रोत बह रहा है। कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं अकड़न नहीं, कहीं दर्द नहीं, कहीं व्याधि नहीं। पूरा शरीर आरोग्यमय। अपने शरीर को अनुभव के स्तर पर ऊपर उठाएं और अनुभव करें कि पर्वत की चोटी पर मेरा शरीर भक्ति की साधना से ओतप्रोत है।
शरीर पर्वत की चोटी पर हल्का हल्का भक्ति की भावना से ओतप्रोत है। सूर्योदय का समय, उगता हुआ सूरज और उसकी केशरिया रश्मियां मेरे पूरे शरीर को कंचनमय बना रही है। शरीर में हल्की गर्माहट और हल्की ऊर्जा का अनुभव करें। पूरा शरीर केशरिया रश्मियों से नहा गया है, नहा गया है, नहा गया है। उगता हुआ सूरज और उसका केशरिया पीला चमकता हुआ रंग, पूरा दृश्य देखते हुए स्वयं को ऊर्जा में अनुभव करें। और उसके भीतर और भीतर देखें, सूर्य में आदिनाथ की छवि, एक महान आदिनाथ, युग दृष्टा, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ की छवि, ध्यानस्थ मुद्रा और आशीर्वाद देता हुआ हाथ, निकलती हुई केशरिया ऊर्जावान पीली चमकती रश्मियां पूरे शरीर को तेजस्वी बना रही है। शरीर में गर्माहट का अनुभव करें और अभिवंदना करें आदिनाथ भगवान को। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानम्। हे आदिश्वर भगवान, आपके चरणों में मैं वंदन करता हूँ। कैसे हैं आपके चरण, जिन चरणों में देवता भी नमस्कार करते हैं। और नमस्कार करते हुए देवता जब आपके चरणों का स्पर्श करते हैं, शीश झुकाते हैं, तो उनके मुकुटों की मणियां आपकी के ओजस्वी आभा से चमत्कृत हो जाती हैं। आप संसार में अंधकार में रहने वाले प्राणियों को प्रकाश देने वाले हैं, कष्टों को दूर करने वाले हैं, और संसार सागर में जो एक पोत में जीव भ्रमण कर रहे हैं, उनको तारने वाले हैं। हे आदिश्वर भगवान, ऐसी महान ऊर्जा के स्रोत, आपको मेरी वंदना। साक्षात आदिनाथ भगवान की छवि देखें और केशर या ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करें, और जिस अंग पर आपकी व्याधि है वहां पर उन रश्मियों का अनुभव करें, अनुभव करें, अनुभव करें। एकदम केशरिया ऊर्जामय रश्मियां आपके अंग प्रत्यंग को तेजस्वी बना रही है, शक्तिमय बना रही है, आरोग्यमय बना रही है। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानम्। साक्षात एक शक्ति के स्रोत का परिदर्शन करते हुए और उससे तारतम्यता का अपने आप से संबंध बैठाते हुए देखें कि देवता आदिनाथ भगवान के चंवर ढुला रही हैं। और चंवर ढुलाते हुए जो श्वेत चंवर जब आदिनाथ भगवान के चारों ओर लहराते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पर्वत के चारों ओर झरने बह रहे हैं। कल्पना करें कि एक समुद्र, एक पर्वत के ऊपर कोई महान आत्मा विराजमान है और चारों ओर झरने बह रहे हैं। झरनों का स्पर्श, पानी का स्पर्श हमारे तक आ रहा है, और उन झरनों के पानी के साथ में अपने सारे विकारों को बहा दें, बहा दें, बहा दें। विकारों को बहने दें, बहने दें। पूरे विषाक्त कीटाणुओं को बहने दें। शरीर को हल्का महसूस करें, पूरी दुर्भावनाओं को, व्याधियों को, और अपनी जो भी मन के अंदर
ईर्ष्या, राग, द्वेष और कष्ट की भावों को बहने दे, बह जाने दे, बह जाने दे। कुन्दावदात चल चामर चारुशोभम विभ्राजते तव वपुकलद्योतकान्तम् उद्धत्शङ्कशुचि निर्जरवारिधार मोच्चस्तट सुरगिरेरिव शातकुम्भम्। उस उदित होते हुए चंद्रमा के समान धवल निर्झर की जलधारा वाला स्वर्ण में मेरु पर्वत का उन्नत शिखर और उस शिखर से जो झरने बह रहे हैं उसमें अपने आप को बह जाने दे, अपने सारे विकारों को धो डाले, एकदम निश्चल, एकदम निर्मल, कहीं कोई दर्द नहीं, सारा दर्द बह गया, सारे विकार बह गए। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। अपने आप को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दें, अपने सारी व्याधियों को समर्पित कर दें, क्योंकि जिस व्यक्ति को असाध्य बीमारियां हो जाती है, चाहे जलोधर की बीमारी हो, चाहे किडनी की हो, चाहे लीवर की हो, कोई भी बीमारी जो चिंतनीय बन जाती है, डॉक्टर जिसके लिए जवाब दे जाते हैं और मृत्यु जिनके सन्निकट देखने लग जाती है, और उन व्याधि पूर्ण व्यक्तियों को भी जब इस महान आत्मा के चरणों की रज का स्पर्श होता है तो वो पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, लावण्यमय कामदेव की तरह स्वच्छ निर्मल कंचनमय बन जाता है और पूर्ण आरोग्यमय बन जाता है। हे प्रभु, आपकी रज, चरण रज की स्पर्श से मेरे सारे विकार धुल जाएं। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। मन ही मन इसका संगान करें। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना सोचाम दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूप। अपने आप को एकदम आरोग्य में अनुभव करते हुए हल्का हल्का और पूरे शरीर में एक अलग गर्मी और अलग ऊर्जा का अनुभव करते हुए ये भावना भाएं, मैं एकदम स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं। अपने चारों ओर अपनी भावों का वलय बना दे, मैं स्वस्थ हूं, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई व्याधि नहीं, मैं एकदम स्वस्थ हो गई हूं। यह क्या, मेरा शरीर पूरा कंचनमय हो गया है, मैं अनंत अमृत सा पवित्र हो गई हूँ, मन हल्का हो गया है, चारों तरफ आनंद ही आनंद, मेरा भाग्योदय, मेरा स्वर्णिम भाग्योदय, मैं एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मेरे भीतर तेजस्विता, मेरे भीतर निर्मलता, पवित्रता का स्रोत बहने लगा है। हरे रंग की ऊर्जा अनुभव करते हुए आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। जिनकी मैंने कीर्ति की, जिनकी मैंने भक्ति की, जिनकी मैंने महिमा गाई, उस महिमावान महापंडित सिद्ध भगवान मुझे आरोग्य दें और समाधि दें। हरे रंग की ऊर्जा पूरे शरीर में ओतप्रोत कर दें। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। आरोग्य बोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु।
आरोग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु आरोग्यबोहि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। गहरा और गहरा अपने आप को अपने भीतर चैतन्य के मूल स्वरूप का अनुभव करते हुए सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। अनंत आरोग्य की अनुभूति, अनंत ओजस्वीता और तेजस्वीता की अनुभूति और अनंत आनंद, अनंत आनंद, अनंत आनंद। आनंदो में वर्षति वर्षति, आनंदो में वर्षति वर्षति। नो मे दुःखम, नो मे दुःखम, नो मे तापम, नो मे तापम। शक्ति श्रोते प्रादरभूतम, शांति श्रोते प्रादरभूतम। आनंदो में वर्षति वर्षति। एकदम ऐसे लगे जैसे वर्षा की बौछार से पूरा शरीर पवित्र हो गया है। ऊपर से जैसे आनंद की बरसात से पूरा शरीर पवित्र हो गया है। समर्पित कर दें अपने आप को अरिहंतों के चरणों में, सिद्धों के चरणों में। अरिहंते शरणं पवजामि, सिद्धे शरणं पवजामि, साहू शरणं पवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, हथेलियों में ऊर्जा का घर्षण करते हुए अपने पूरे शरीर, आंख, मस्तक और हाथ और अपने उस अंग तक ले जाएं जहां पर व्याधि थी, अब नहीं है, और पूरे शरीर को ऊर्जावान महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओम अरहम। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, हल्की मुस्कुराहट और अनंत आनंद की अनुभूति। और कोशिश करें कि अब हम जो शरीर को पवित्र बनाया है, आरोग्यमय बनाया है, तो अब कोई टूल लेकर हमारी जो व्याधि है उसको हमेशा के लिए स्वस्थ बना दे, शक्तिमान बना दे, ऊर्जावान बना दे। और उस ऊर्जा के लिए जरूरी है बीज मंत्रों की साधना। तो बीज मंत्र कहाँ कहाँ, किस शरीर के कौन कौन से अंग पर कैसे प्रभावित होते हैं। जैसे हमने कल बताया कि लीवर पर आप प्रयोग करिए रूम का। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा विशुद्धि केंद्र कंठ का भाग का कौन सा हिस्सा, कौन सा लीवर का हिस्सा, कौन सा हमारे गुर्दों का हिस्सा, कौन सा यकृत का, नहीं सॉरी, गॉल ब्लैडर का, कौन सा हमारा पेंक्रियास का, कौन सी लार्ज इंटेस्टाइन, कौन सी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स और डायफ्राम और हार्ट। तो हमारी बॉडी के प्रत्येक पार्ट की हमें जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए हमें जुड़ी है हमारे साथ दिल्ली से सविता जी जैन। तो कृपया रिलैक्स होकर बैठिए और अपने अंग और प्रत्यंग और शरीर विज्ञान की जानकारी करेंगे। उसके बाद बीज मंत्रों का प्रयोग करके अपनी तरफ से, अपने आप से, अपने ही व्याधियों से मुक्त अपने अंग और प्रत्यंग को शक्तिमय और ऊर्जावान बनाएंगे। तो निवेदन, सविता जी जैन, दिल्ली। उमरहम। बहुत ओम बहुत अरहम। आभार सूरज बराड़िया और आनंदमल सर का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर शरीर विज्ञान के बारे में बताने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं स्लाइड्स के थ्रू ही ये थोड़ा बताना चाहूंगी कि कौन से अंग कहाँ कहाँ पर हैं। तो जैसे सूरज जी ने बताया, विशुद्धि केंद्र तो हमारा गर्दन का हिस्सा ही है, ये विशुद्धि केंद्र। तो उसके बाद जो होता है कि लिवर कहाँ है, पैनक्रियास कहाँ है, इसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट होता है। उसी के लिए एक बार शेयर करती हूँ।
स्टमक के भीतर, लाइक पेट के अंदर पूरे का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा मुख से स्टार्ट होकर जाता है, तो सबसे पहले आमाशय में भोजन आता है। ये है आमाशय, जिसे स्टमक हम कहते हैं। और इस स्टमक से भोजन यहाँ, ये जो छोटी आंत शुरू होती है, जहां से छोटी आंत शुरू होती है, इस हिस्से को कहा जाता है पक्वाशय, डियोडेनम। ये जो छोटा सा एक कर्व दिखाई दे रहा है सी की तरह, और इसके बाद ये आगे बढ़ता हुआ पूरी की पूरी ये छोटी आंत, और छोटी आंत से होता हुआ भोजन इस बड़ी आंत में जाकर बाहर निकल जाता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है एनस के थ्रू। तो ये तो हुआ एक सिंपल सा ट्रैक भोजन का। अब किस किस ऑर्गन से कहाँ कहाँ क्या क्या हमें मिलता है वो जानते हैं कि लिवर का क्या काम है, पैनक्रियास का क्या काम है, गॉल ब्लैडर का क्या काम है। अब ये जो लिवर है, ये स्टमक तो हुआ लेफ्ट साइड, हमारी जो पसलियां हैं, पसलियों के जस्ट नीचे हमारा स्टमक, आमाशय आ जाता है। राइट साइड जो है हमारी, वहां पे है लिवर। इसी को और थोड़ा क्लोज से देखते हैं। ये हुआ हमारा लिवर, ये थोड़ी एनलार्ज्ड है, लेकिन अदरवाइज राइट साइड में जो हमारे शरीर का राइट साइड है, वहां पे ये लिवर ट्रायंगल की फॉर्म में होता है। और ये है डियोडेनम, छोटी आंत का एक हिस्सा, जहां से छोटी आंत शुरू होती है, और इसी की बैक साइड में पैनक्रियाज रहती है, अग्नाशय। अब लिवर से भी और पैनक्रियाज से भी जो भी एंजाइम्स आते हैं वो इस डियोडेनम में आते हैं। डियोडेनम मीन्स जहां से ये हमारी छोटी आंत शुरू हुई है। अब यहाँ देख भी सकते हैं कि जो ये लिवर है और ये पैनक्रियाज है, ये दोनों के दोनों इस छोटी आंत से जुड़े हुए हैं। और लिवर में बाइल जूस होता है, जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, और यही गॉल ब्लैडर यहाँ डियोडेनम से जुड़ा हुआ है। इसी तरह पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जो छोटी आंत के ही सबसे शुरुआत के हिस्से पर, डियोडेनम पर ही अपने एंजाइम्स को छोड़ता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। ये देखिए यहीं पे ये जुड़ा और अपने सारे के सारे एंजाइम्स यहाँ पे छोड़ता है। और इसके बाद ये जो इमेज है वो हमने फ्रंट साइड की देखी कि किस तरह से फ्रंट साइड में छोटी आंत, बड़ी आंत, और भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में होता हुआ रेक्टम में यहाँ पे वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। भोजन खाया, उसका पाचन शुरू हुआ स्टमक में। स्टमक में एक तरह से वो पूरा पेस्ट की तरह बन जाता है, थोड़ा थिक पेस्ट जो होता है, वही पेस्ट डियोडेनम में आया और डाइजेस्ट हुआ, फिर छोटी आंत के ही आगे के हिस्सों में चला जाता है। यहां से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है छोटी आंत में, चाहे वो डियोडेनम है, चाहे वो छोटी आंत के अगले हिस्से हैं, यहीं से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। और उसके बाद जो बचता है वो बड़ी आंत में जाता है, वहां से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, और उसके बाद जो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल बचता है वो रेक्टम में जाकर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जब प्रेशर बनता है तो वो एनस के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। अब किडनीज जो हैं वो हमारी बैक साइड में, लाइक अगर हम स्पाइन के दोनों तरफ अपनी मुट्ठियों को बंद करके इस तरह पीछे टिका देते हैं, तो ये हिस्सा हमारी किडनीज का है। और किडनीज बैक साइड में ही रहती हैं। अब जैसे ये जो मूविंग पिक्चर आप देख रहे हो, ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है, ये व्हाइट व्हाइट हमारी रीढ़ की हड्डी की हड्डियां हैं।
तो दैट मीन्स बैक साइड में उसी के दोनों तरफ ये किडनीज हैं। तो किडनी ये पीछे के हिस्से में यहां से जैसे हमने भोजन का वेस्ट जो है रेक्टम में इकट्ठा होता है, इसी तरह किडनी से फिल्टर होकर ब्लड फिल्टर हुआ और जो वेस्ट बचा वो आकर ब्लैडर में जमा हो जाता है। और जब प्रेशर बनता है तो एक ट्यूब जिसे यूरेथ्रा कहते हैं उसके थ्रू यूरिन पास हो जाता है। तो दीज आर द वेस्ट मटेरियल्स जो बाहर निकलते हैं। तो एक तरह से फिर से एक बार इसी इमेज को और अच्छे से देख लेते हैं। ये सबसे ऊपर हमारा लिवर राइट साइड में, स्टमक का जो ये हमारा ये राइट साइड हो जाता है, इस हिस्से में लिवर है, यहाँ पर स्टमक है और स्टमक से ही जुड़ते हुए जैसे ही छोटी आंत, यहां से ये छोटी आंत शुरू हो गई और इस छोटी आंत के बीच में ही ये पूरी की पूरी पैनक्रियास है। ये भी पीछे की ओर ही रहती है। और ये हुआ गॉल ब्लैडर, जहां पर बाइल जूस जो कि लिवर यहाँ पे भेजते हैं और यहाँ इकट्ठा होता रहता है और यहीं से पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर डियोडेनम में अपने एंजाइम्स को छोड़ता है डाइजेशन के लिए, जो कि छोटी आंत में आता है और छोटी आंत से बड़ी आंत में होता हुआ बाहर निकल जाता है। ये हमारा, जैसे हमने नाक से श्वास लिया तो हमारे गले में आया और इनफैक्ट हम फील भी करते हैं कि जब हमने नाक से श्वास लिया तो यहाँ विंड पाइप से होता हुआ नीचे की ओर जाता है और दो हिस्सों में डिवाइड होकर दोनों लंग्स को जोड़ देता है। अब ये दोनों लंग्स को इस विंड पाइप ने जोड़ा तो ये अंदर बहुत सारी ब्रांचेस की तरह फैल जाता है। लंग्स के भीतर बहुत सारी ब्रांचेस, जैसे एक पेड़ होता है, मान लो कि ये उल्टा पेड़ है और बहुत सारी ब्रांचेस के साथ भीतर वो फैल गया और उन्हीं ब्रांचेस के एंड पॉइंट्स पर बैलून की तरह, लाइक अंगूर की तरह कह सकते हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। तो उन्हीं एयर सैक्स तक जो हम नाक से श्वास लेते हैं वहां तक वो ऑक्सीजन वायु जाती है और वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना शुरू हो जाता है। और जब हम श्वास लेते हैं तो हंसली, जो ये हमारी कॉलर बोन है, यहाँ के मसल्स और पसलियां जो कि पूरे लंग्स को अच्छे से कवर करके रखती है, और डायाफ्राम जिसे तनुपट कहते हैं, इन तीनों मसल्स का यूज होता है जब हम श्वास लेते हैं। ये उल्टे पेड़ की तरह, ये इस तरह से पूरी ब्रांचेस, जैसे ये हमारी विंड पाइप गई, यहां से दोनों लंग्स के अंदर चली गई और लंग्स के भीतर बहुत सारी ब्रांचेस में फैल जाती है और हर ब्रांच के ऊपर देखा होगा ये बिल्कुल छोटे छोटे से डॉट्स नजर आ रहे हैं। ये जो डॉट्स हैं इन्हीं को एयर सैक्स कहा जाता है, एल्वियोलाई कही जाता है। इन्हीं में ऑक्सीजन डायरेक्ट जाती है। यहीं से, जैसे मैंने बताया, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है और ये तीन तरह के मसल्स हैं। ये है हंसली, जिसे हम क्लेविकल मसल्स कहते हैं। हंसली के नीचे मसल्स होते हैं, ये हमारी हंसली हुई कॉलर बोन। हर हड्डी का मूवमेंट जो है कभी भी अपने आप से नहीं हो पाता है, वो हमेशा मसल्स के, इवन हाथ पैर भी हम हिला रहे हैं तो हड्डियां अपने आप से नहीं, मसल्स हैं जिनकी वजह से ये मूव करती हैं। तो इसी तरह ये जो कॉलर बोन है इसके नीचे ये क्लेविकल मसल्स है और ये हमारी पसलियां हैं, रिब्स जिसे कहते हैं। इन रिब्स को जोड़ने वाले जो मसल्स होते हैं उन्हें कहा जाता है इंटरकॉस्टल मसल्स। तो ये हंसली, पसली और तनुपट, डायाफ्राम, इन तीनों को
जब यूज करते हैं तभी एक लंबा श्वास मैनेज होता है। तभी कहा जाता है कि धीरे धीरे श्वास लें, ताकि ये तीनों के तीनों हिस्से, हसली पसली और डायाफ्राम, अच्छे से यूज हो सके। और डायाफ्राम नीचे की ओर जाता है तभी कहा जाता है कि पेट को फुलाएं, और जब डायाफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है तो पेट भी भीतर चला जाता है। तो ये है कि हाँ। किस तरह से हमारे मसल्स जो लंग्स के लिए, श्वास लेने के लिए यूज होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। आई होप ये भी सबको अच्छे से क्लियर हो बहुत अच्छे गया। से समझ में आया। आपने बहुत सुंदर तरीके से थोड़े से समय में अपने आंतरिक अंगों के बारे में बहुत सुंदर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सविता जी। यस, सूरज भाई आप कंटिन्यू। सबका बहुत बहुत आभार। लेकिन इससे रिलेटेड अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वापस से स्क्रीन में दिखाया जा सकता है। हाँ सविता जी, मेरा एक सवाल है कि अधिकतर लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत होती है। तो कॉन्स्टिपेशन में ये कहाँ, कौन से अंग से रीजन, ये कारण जुड़ता है? एक तरह से छोटी आंत और बड़ी आंत, रेक्टम कह लो, कि इन्हीं की सफाई सही ढंग से नहीं हो पाती है। यहीं पे हमारा जो अपचा भोजन है वहां पे रुका रह जाता है। तो अल्टीमेटली एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, भोजन, इन चीजों के थ्रू ही उसको क्लियर किया जा सकता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि लीवर फंक्शन वीक होता है तब कॉन्स्टिपेशन होता है? ओवरऑल तो सभी चीजों का असर थोड़ा थोड़ा आता है। लिवर का भी असर उसके ऊपर आता है। बट लिवर क्या है, बिल्कुल अपर पार्ट में, मतलब जो छोटी आंत का बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है वो वहीं तक काम करता है। तो डाइजेशन में हेल्प तो वो कर ही रहा है ऑब्वियसली, और कोई चीज वो ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा है, मान लो फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, प्रोटीन को नहीं तोड़ पाया, और कार्बोहाइड्रेट्स उतनी जितनी मात्रा में टूटने चाहिए उस तरह से नहीं टूट रहे, क्योंकि लिवर और पैनक्रियास का काम यही है कि वो इनको तोड़ेगा। तो वो भी नहीं टूटे, दैट मीन्स वहीं से वो अपचे रह गए। तो वो अपचा हुआ ही भोजन आगे बढ़ रहा है, वहां भी पूरी तरह से नहीं पचा, फिर अपचा पूरे सिस्टम से ही कह सकते हो कि वो स्टार्ट हो जाता है। लिवर पैनक्रियास का भी रोल है। यस। थैंक यू। ओम थैंक यू सविता जी। बहुत मतलब चलिए अ, अभी। अब अपने सविता जी, हार्दिक धन्यवाद। क्योंकि हमारा मन था कि शरीर विज्ञान की जानकारी हमारे साधकों को हो, जिससे कि वो जिस अंग में व्याधि हो उस अंग पर अपना दिमाग कंसंट्रेट कर सकें। और बीज मंत्रों का प्रयोग आपने काफी लंबे समय तक करवाया, और हमारे इसी क्रम में बीज मंत्रों का प्रयोग भी जुड़ा हुआ है। तो आज हम बीज मंत्रों की साधना शुरू करेंगे। और बीज मंत्रों की साधना के लिए हम अपने आप को एक बार रिलैक्स करते हैं, और थोड़ा 3 लंबे सांस लेकर हम अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे। और कंसंट्रेट करने के बाद में हम वो बीज मंत्रों की साधना करेंगे। हम 2 ही बीज मंत्र की साधना करेंगे। एक हमारा लिवर पे करेंगे, जिसका लिवर पे होता है रूम 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 रूम। और हमारी किडनी जो अभी हमें बताई गई कि हमारे बैक साइड में होती है, और बैकबोन के पीछे दोनों साइड होती है। तो आप वहां ध्यान केंद्रित करेंगे, और वहां पर हम जो किडनी का करेंगे वो है रेंग रेंग। हा और रे के नीचे बिंदी है, और टूटा हुआ रे है है के नीचे रे, और लाइन लगा के, और ऐ की मात्रा, तो रेंग रेंग। और रूम कैसे होता है है के नीचे र, ऊ की मात्रा, और लाइन लगा के बिंदी, रूम 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 रूम। यानी है है के नीचे र के नीचे ऊ की मात्रा, लाइन लगा के बिंदी। इस प्रकार हम कोई भी मंत्र का वाचन करते हैं या उसका जप करते हैं तो शुद्धता के साथ में करें। कल हमारी बहन ने पूछा था कि हमें शुद्धता के साथ बताएं। तो जो लीवर का है वो रूंग होगा, और किडनी में रेंग होगा, रेंग 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 रेंग। उच्चारण भी हमारा शुद्ध होना चाहिए, और हमें जानकारी होना चाहिए ह के नीचे र के नीचे उ, लाइन लगाकर बिंदी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। हम एक बार 3 लंबे श्वास के साथ में, हो सकता है तो महाप्राण ध्वनि कर लेते हैं, जिससे कंसंट्रेशन हमारा सही हो जाएगा। श्वास भरें, श्वास भरें, छोड़ते हुए
सांस भरें छोड़ते हुए। आंखें कोमलता से बंद, श्वास भरते हुए छोड़ने के साथ। अपने चित्त को लीवर पर केंद्रित करें। अभी हमने जो एक चार्ट देखा था, उसी चार्ट को अपने शरीर पर उसको केंद्रित करें और उस पर प्रतिस्थापित करते हुए देखें कि हमारा लीवर कहाँ है। यानी हमारे पेट का दाहिना हिस्सा जहां पर लीवर है, उसमें पीले रंग की किरणों का अनुभव करते हुए रूम, क्योंकि जब हमारा जो लीवर का काम होता है, उसमें एक जूस होता है, बाइल जूस, जो हमारे खाने को पचाने में सहयोगी होता है। तो जब कोई भी अपचय की क्रिया होती है, चाहे हमारे शरीर में ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा है, चाहे हमारी इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, चाहे हमारी पेंक्रिया सही काम नहीं कर रही है, चाहे हमारा गोल्ड ब्लेडर काम नहीं कर रहा है, तो वो बाइल जूस का असंतुलन के कारण ही हमारे पेट के जो सारे अवयव है, उनका काम अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए सबसे अधिक हमें जरूरत है कि हमारे लीवर को पावरफुल बनाएं, और लीवर को पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है कि हम उसके भीतर की साधना करें। दवाइयां हमने बहुत ली है, और दवाइयां आजीवन लेने का डॉक्टर ने परामर्श दिया है, लेकिन नहीं, अब दवाई नहीं, दवाई को हटा दीजिए और अपने आप अपना इलाज करने का प्रयास करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दवाइयां बंद कर दें, लेकिन कोशिश करें कि मेरे शरीर में मेरे लीवर की अगर प्रॉब्लम है, मेरे पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, उसको मैं अपने खान पान और अपने रोज के उपक्रम से मैं सुधार सकूं। ठीक है, तो इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने शरीर, अपने चित्त को हमारे लीवर पर केंद्रित करेंगे। लीवर पर तिकोने रूप में हमने दिखाया, बाएं दाहिना जो हमारा शरीर के पेट का दाहिना हाथ और फेफड़ों के ठीक नीचे का पोर्शन, तो वहां पर आप अपने डायफ्राम के ठीक नीचे का पोर्शन, वहां पर आप हाथ भी रख सकते हैं, जिससे आपका ध्यान वहां पर केंद्रित रहे और येलो कलर की रश्मियां वहां पर अनुभव करें। ऐसे लगे कि येलो रंग का गुब्बारा वहां पर है और उसके अंदर में एक स्पंदन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है। रूम, 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 पूर्ण एकाग्रता के साथ। रूम, केवल लीवर पर ध्यान रहे। रूम, वहां पर इस शब्दावली को लिख दीजिए। ह, ह के नीचे र के नीचे ऊ की मात्रा, लाइन लगाकर बिंदी लिख दीजिए इस वर्ड को। रूम, रूम भर दीजिए, पूरे लीवर को रूम मंत्र से भर दीजिए। रूम, 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 रूम। एक संगीत को अनुभव करें, चारों तरफ इस रूंग का वलय बना लें। रूम, रूम, ऐसे लगे मेरे लीवर में एक स्पंदन, एक संगीत बज रहा है। रूम, रूम,
रुंग 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 रुंग। एक बार और, रुंग रुंग रुंग। वहीं पर अपने स्पंदन का अनुभव करें, लीवर पर ही इस बीज मंत्र को पूरा प्रत्यारोपित कर दें और उसके कण कण में रूंग 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 पूरा भर दें। रूंग 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 रूंग। मन ही मन एक बार लीवर के पोर्शन का आप अवलोकन करें और वहां रूंग शब्द बीज मंत्र का, बीज मंत्र को वहां पर भर दें। पीला रंग और रूंग बीज मंत्र का वहां पर प्रत्यारोपण कर दें। धीरे धीरे अपने चित्त को किडनी की साइड, जैसा कि आज बताया गया, हमारे स्पाइनल कोड के सबसे नीचे के भाग में दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ, दो बैलून की भांति, उल्टे दो बैलून की भांति, और जिसे कहते हैं काजू के शेप में दो किडनियां हैं, वहां पर अपने चित्त को केंद्रित करें दोनों तरफ। और दोनों ही तरफ आप चित्त को केंद्रित करते हुए हरे रंग की किरणों को वहां पर समाहित कर दें। पहले की हरे रंग की किरणों को समाहित करते हुए रेंग रेंग है के नीचे र लाइन लगा के आई की मात्रा, दो मात्रा और बिंदी। रेंग 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 rang 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 रंग। दोनों किडनियों में हरे रंग के साथ इस बीज मंत्र को लिख दें, भर दें, भर दें, पूरे छोटे छोटे मंत्र भर दें। रेंग 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 रेंग
रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग रेंग। मन ही मन एक बार इस मंत्र का जप करें। रंग रंग रंग। पूरे दोनों किडनियों में एक एक छोटे छोटे अक्षरों को भर दे भर दे भर दे। रेंग 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 रेंग। वहां पर हल्के स्पंदनों को महसूस करें। रेंग 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 रेंग। ओम रांग रेंग रूंग रेंग रोंग रंग रे। ओम रांग रेंग रूंग रेंग रोंग रंग रे। ओम रांग रेंग रूंग रेंग रोंग रंग रे। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। पूर्ण ऊर्जा के साथ अपने आप को आरोग्यमय अनुभव करें। शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम। ओम अर्हम। कृतज्ञता अपने गुरुओं के प्रति, कृतज्ञता अपने आराध्य के प्रति। ओम अरहम, ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से हमने बीज मंत्रों का प्रयोग किया अभी। तो आपकी कोई जिज्ञासा हो, समय तो वैसे हमारा हो चुका है, जिज्ञासा तो हम 2-4 मिनट और लेना चाहेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप हैंड राइज कीजिए प्लीज, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा, आप बात कर सकेंगे। यस। जय जिनेन्द्र को बहुत अच्छा लग रहा है, दर्द में भी फायदा लग रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ, जब लीवर पर करते हैं तो उसमें म का उच्चारण होता है और किडनी पर करते हैं तो ग का उच्चारण होता है क्या? नहीं, दोनों में ग का करते हैं तो एनर्जी ज्यादा होती है। रूम, अच्छा रूम रूम, नहीं है, रूम रूम, रूम रूम, रूम। अच्छा रूंग है। रैम, हाँ, अच्छा, मेरे को म समझ में आया तो मैं म बोल रही रूम 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 हूँ। रूम। अच्छा ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ, जय जिनेन्द्र सूरज भाई। जैसे हाँ राइट साइड में होता है ना लीवर। हाँ। हाँ, तो गैस बनती है, जैसे उपवास है तो उपवास में भी गैस बन रही है, तो उसका क्या उपाय है? देखिए, हमारे शरीर में है ना, वात पित्त और कफ तीन चीजें होती है। ठीक है, तो जब खाना खाते हैं तब तो देखिए वात और कफ ज्यादा उगते हैं, लेकिन जब खाना नहीं पहुंचता है तो पित्त का उठाव ज्यादा होता है। तो हमें पहले दिन कोशिश करनी चाहिए कि पित्त का उठाव न हो ऐसा खाना खाया जाए। आपको ध्यान होगा कि जब पहले उपवास होता था तो उससे पूर्व दिन हमको चीनी का चूरमा खिलाया जाता था। यानी चीनी का आइटम खाने से दूसरे दिन पित्त नहीं होता है। और ऐसा अभी प्रयोग हुआ है कि कुछ पॉइंट्स भी होते हैं जिससे पित्त का उठाव न हो। और जो लौंग का पानी है, पहले दिन आप लौंग का पानी प्रयोग करें तो दूसरे दिन आपका पित्त का उठाव नहीं होगा, तो गैस कम होगी आपकी। एक बार ओम प्रयोग करके देख सकते हैं।
कि लौंग का पानी पहले दिन का प्रयोग करके, और आप देख सकते हैं। और जब लास्ट में जब खाना खाते हैं पहले दिन, तो हमें ज्यादा तैलीय चीजें और ज्यादा जो गैस वाली चीजें वो न खाकर, जो हल्की चीजें और जिसमें घी और चीनी का प्रयोग हो, देसी घी और चीनी का प्रयोग हो, वो आइटम थोड़ा खाएं, तो दूसरे दिन पित्त की संभावना थोड़ी कम होती है। दूसरी, चाय जो पीते हैं, तो चाय जो जिस दिन बॉडी के अंदर चाय पित्त, जो पित्त बनता है, एक बार तो ऐसा लगता है कि चाय से हमारी एनर्जी ठीक हो रही है, एनर्जी मिल रही है, लेकिन धीरे धीरे चाय हमारे शरीर को इतना आदी बना देती है कि चाय के बिना शरीर में पित्त बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक रीजन होता है कि जो चाय पीते हैं, जिस दिन चाय नहीं मिलती है बॉडी को, उस दिन पित्त का उठाव हो जाता है, और पित्त का उठाव होने से उल्टी, जी घबराना, गैस, सब चीज होती है। तो कई लोग ये भी प्रयोग करते हैं कि जिस दिन उपवास हो उससे 2 दिन पूर्व चाय का वर्जन कर देते हैं। चाय तो जैसे पिया ही नहीं कभी लाइफ में, चाय का तो कोई हाँ, नशा ही नहीं है। नहीं, चाय पीने वालों लेकिन की प्रॉब्लम रहती है उपवास में, कई लोगों की रहती है, सबके नहीं होता, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती है। जी। ओ, लेकिन लौंग मिश्री का पानी तो पी ही रही हूँ मैं हम्म। उपवास के दिन, मतलब पाने के दिन सवेरे पहले लौंग मिश्री का पानी नहीं, आप लेती हूँ। पूर्व के दिन पीने की कोशिश करिए, पहले दिन आप एक बार प्रयोग करिए। अभी ऐसे कई लोगों ने प्रयोग किया है। कारण हमारा पित्त ही होता है, जी घबराना और गैस जो होती है वो पित्त की वजह से होती है। मतलब रात्रि भोजन करते समय लौंग और मिश्री का पानी पीना। हाँ, ऐसा अभी कई लोगों ने प्रयोग किया था। चलिए। ओह माय। तो अभी एक और किसी के हैंड राइज है नहीं, तो अब समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मानसिक उच्चारण करें, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए मेरे साथ साथ मन ही मन उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी से निवेदन, अपने अपने फीडबैक, आपको ये सेशन हमारे कैसे लग रहे हैं, फीडबैक जरूर भेजिए। फीडबैक आप यूट्यूब चैनल पे भी भेज सकते हैं, मुझे मेरे नंबर पे भी भेज सकते हैं, ताकि हम ग्रुप में शेयर करेंगे तो लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। तो फीडबैक जरूर भेजिएगा। ओम अरहम, ओम अरहम।